नमस्कार, मैं आप सबकी पूजा दीदी मनी वाइज वित्तीय साक्षरता केंद्र की वित्तीय साक्षरता सखी। आज आप सभी से वित्तीय साक्षरता और बैंकों के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें करने आई हूँ। आप सब ध्यान से सुनिए और समझिए। गांव का रहने वाला विनोद बड़ा ही चिंतित और परेशान होकर पूजा दीदी के पास आता है। नमस्ते पूजा दीदी। नमस्ते विनोद भैया, कैसे आना हुआ? आप इतने दुखी और परेशान क्यों लग रहे हैं? पूजा दीदी, आपको तो पता है कि कोरोना महामारी के कारण 1 वर्ष पहले मेरे पिताजी का देहांत हो गया था और पिछले महीने लंबी बीमारी के कारण मेरी माताजी का भी देहांत हो गया। हाँ, मुझे पता चला। भगवान उनकी आत्मा को शांति दे। तुम हिम्मत रखो। अब तुम ही अपने परिवार के सबसे बड़े सदस्य और मुखिया हो। हाँ पूजा दीदी, लेकिन एक कठिन समस्या के कारण आजकल मैं बहुत परेशान हूँ। परेशानी? कैसी परेशानी? मुझे बताओ, शायद मैं कुछ मदद कर सकूं। हाँ पूजा दीदी, मैं आपसे ही मिलने की सोच रहा था क्योंकि मेरी परेशानी बैंक से जुड़ी हुई है। अच्छा, तो फिर मुझे बताओ, मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पूजा दीदी, मेरी माताजी का बैंक में खाता था। पिछले दिनों मुझे उनकी पासबुक मिली थी जिससे मुझे पता चला कि उनके खाते में एक बड़ी राशि जमा है। मैं पासबुक लेकर बैंक गया तो उन्होंने बताया कि मैं उनका बेटा होकर भी उनके खाते से राशि नहीं निकाल सकता क्योंकि उस खाते में मेरे पिताजी उत्तराधिकारी थे। लेकिन अब तो वो भी नहीं रहे। मेरी माताजी ने उनके देहांत के बाद किसी और का नाम बैंक खाते में उत्तराधिकारी के रूप में दर्ज किया ही नहीं। ऐसी स्थिति में बैंक अधिकारी ने लंबी कानूनी प्रक्रिया कर जमा राशि पर दावा करने को कहा है। इसलिए मैं बहुत परेशान हूँ। यदि जमा राशि जल्द नहीं मिली तो मैं घर खर्च नहीं चला पाऊंगा। विनोद भैया, बैंक अधिकारी ने बिल्कुल ठीक कहा है। बैंक किसी खाता धारक की मृत्यु के बाद केवल उसके उत्तराधिकारी को ही जमा राशि दे सकती है। उत्तराधिकारी नामांकन के बिना खाता धारक की मृत्यु होने की स्थिति में बैंक खाते में जमा राशि किसी भी व्यक्ति को नहीं दे सकती है, चाहे वो घर की सदस्य या नजदीकी रिश्तेदारी ही क्यों न हो। ऐसे खातों से राशि निकालने के लिए कानूनी अनुमति अनिवार्य होती है, जिसकी एक लंबी प्रक्रिया होती है। पूजा दीदी, यह तो मुझे पता ही नहीं था। दीदी, ये नामांकन क्या होता है? ठीक है, मैं आपको नामांकन और उसकी जरूरत के बारे में बताती हूँ। नामांकन का मतलब किसी बैंक खाते में अपनी मर्जी से किसी उत्तराधिकारी का नाम जोड़ना है जिसे खाता धारक की सामान्य या दुर्घटनावश मृत्यु होने की स्थिति में खाते में जमा राशि दी जा सके। इसे उत्तराधिकारी पंजीयन या अकाउंट नॉमिनेशन कहा जाता है और उत्तराधिकारी को नॉमिनी भी कहा जाता है। दीदी, उत्तराधिकारी पंजीयन की प्रक्रिया क्या है? उत्तराधिकारी के पंजीयन हेतु बैंक की शाखा में जाकर एक सरल आवेदन देकर बैंक खाते में उत्तराधिकारी का पंजीयन किया जा सकता है। वैसे आजकल बैंक खाते के आवेदन के समय ही उत्तराधिकारी नामांकन की जानकारी देना अनिवार्य होता है। दीदी, क्या हम एक ही बार उत्तराधिकारी का नाम जोड़ सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल है। एक बार किसी को उत्तराधिकारी बना देने के बाद खाता धारक जब चाहे तब अपनी जरूरत के हिसाब से बैंक खाते में उत्तराधिकारी का नाम बदल भी सकते हैं। इसके लिए उसे बैंक में जाकर एक सामान्य आवेदन देना होता है। दीदी, एक प्रश्न और, क्या एक से अधिक उत्तराधिकारियों का नाम भी जोड़े जा सकते हैं? हाँ, किसी भी खाते में एक से अधिक उत्तराधिकारियों के नाम जोड़े जा सकते हैं। साथ ही जमा राशि में उनकी हिस्सेदारी भी निर्धारित की जा सकती है। पूजा दीदी, मुझे उत्तराधिकारी के पंजीयन की जरूरत और उसका महत्व दोनों समझ में आ गया है। मैं अपनी माताजी के बैंक खाते में जमा राशि का दावा करने के लिए कानूनी प्रक्रिया पूरी करूंगा और आज ही अपने बचत खाते में उत्तराधिकारी नामांकित कर नॉमिनी का पंजीयन करवाऊंगा और सभी लोगों को बताऊंगा।
ये हुई ना बात, तभी तो ना ये जरूरी ना वो जरूरी, बैंक खाते में नामांकन है सबसे जरूरी।